इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कोने में ब्रह्मपुत्र नदी की उपजाऊ घाटी में बसा है डिब्रूगढ़। यह चहल पहल वाला शहर असम का प्रवेश द्वार है, जो लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे चाय बागानों का देश है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। यह एकदम सही नाम है। यहाँ के चाय बागान सिर्फ फसलों के खेत नहीं है, वो इस जगह की आत्मा का हिस्सा है। चाय की खुशबू हवा में तैरती रहती है। यह चाय के कारखानों से आती है, जहां पत्तियों को तैयार किया जाता है। यह खुशबू भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भी रहती है, जहां स्थानीय लोग और टूरिस्ट सबसे अच्छी चाय खरीदने के लिए मोलभाव करते हैं। चाय के बागान खुद देखने लायक होते हैं। कतार दर कतार अच्छी तरह से सजाए गए चाय के पौधे जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। चाय उद्योग ने डिब्रूगढ़ को आकार दिया है। इसने इसके इतिहास, अर्थव्यवस्था और लोगों को आकार दिया है। कई पीढ़ियों ने इन जमीनों पर काम किया है। उन्होंने चाय के पौधों का पोषण किया है और उनकी कीमती पत्तियों की कटाई की है। डिब्रूगढ़ जाना मतलब समय में पीछे जाना। यह एक ऐसे जीवन के तरीके का अनुभव करना है जो सदियों से थोड़ा ही बदला है। डिब्रूगढ़ में चाय की कहानी 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा व्यापार के नए अवसरों की तलाश में रहती थी। उन्होंने असम की पहाड़ियों में उगने वाले एक जंगली चाय के पौधे के बारे में सुना था। यह पौधा चीनी किस्म से अलग था। अंग्रेजों ने इसमें मुनाफे की संभावना देखी। उन्होंने डिब्रूगढ़ और उसके आसपास पहले व्यावसायिक चाय बागान स्थापित किए। चाय के पौधे की खोज का असम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक शांत ग्रामीण इलाके को वैश्विक व्यापार के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया। चाय उद्योग अपने साथ बदलाव की लहर लेकर आया। अंग्रेजों ने चाय को भारत के बाकी हिस्सों और बाहर ले जाने के लिए सड़कें, रेलवे और पुल बनाए। उन्होंने चाय बागानों में काम करने वालों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए। डिब्रूगढ़ बढ़ता और समृद्ध होता गया। यह अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। आज डिब्रूगढ़ एक फलता फूलता शहर है। इसमें एक आधुनिक एयरपोर्ट और एक चहल पहल वाला नदी बंदरगाह है। चाय उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि डिब्रूगढ़ में और भी उद्योग आ रहे हैं। अब इसमें तेल और प्राकृतिक गैस जैसे उद्योग भी शामिल हैं। अपनी तरक्की के बावजूद डिब्रूगढ़ अपने पुराने जमाने के आकर्षण को बनाए रखने में कामयाब रहा है। शहर इतना छोटा है कि पैदल ही घूमा जा सकता है। टूरिस्ट भीड़ भाड़ वाले बाजारों में घूम सकते हैं। वे औपनिवेशिक काल की वास्तुकला की प्रशंसा कर सकते हैं। वे आसपास के ग्रामीण इलाकों में फैले कई चाय बागानों में से एक में आराम कर सकते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए डिब्रूगढ़ टी एस्टेट की यात्रा बहुत जरूरी है। यह एस्टेट असम के सबसे पुराने एस्टेट में से एक है। यह चाय उद्योग के शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प झलक पेश करता है। एस्टेट में एक छोटा सा संग्रहालय है। यह क्षेत्र में चाय के इतिहास को दर्शाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा के बिना डिब्रूगढ़ की यात्रा पूरी नहीं होती। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बहती है। यह इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। टूरिस्ट नदी में एक आरामदायक बोट की सवारी कर सकते हैं। वे आसपास के ग्रामीण इलाकों की सुंदरता में डूब सकते हैं। डिब्रूगढ़ एक ऐसा शहर है जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप चाय के शौकीन हो, इतिहास के दीवाने हो या बस एक आरामदायक जगह की तलाश में हो, डिब्रूगढ़ आपको जरूर